नमस्कार दोस्तों, स्टेट एग्ज़ाम में मैं मुकेश कुमार आप सभी दोस्तों को स्वागत करता हूं। चलिए दोस्त, आज हम लोग देखेंगे जीव विज्ञान का जो आप लोग को प्रश्न चल रहा है वो दूसरा पार्ट होगा। ठीक है, 27 तक कंप्लीट हो गया है। 837 है क्वेश्चन। ठीक है, जीव विज्ञान के और वो भी हैं जो एग्ज़ाम में आए हुए हैं। ऐसा नहीं है कि जो एग्ज़ाम में एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं आपको देखने को मिलेगा कि जो एग्ज़ाम में नहीं आया होगा। ठीक है, चलिए दोस्त, इतना तैयार कर लीजिए, उसके बाद आपको कभी जीव विज्ञान पढ़ने की भी नहीं ज़रूरत पड़े, क्योंकि जीव विज्ञान से 2-3 सवाल आते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा आएंगे तो 7 सवाल आएंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। जीव कोशिकाओं में अनुवांशिक लक्षणों के नियंत्रण में निम्नलिखित में से कौन सा उत्तरदायी है। देखिए, इनमें इन अनुवांशिक लक्षण के लिए कभी भी याद रखिएगा डीएनए, जो डीएनए होता है यही उत्तरदायी होता है। ये बात आपको याद रखना। ठीक है, पुरुष में पुरुषत्व के लिए कौन सा गुणसूत्र संयोजन उत्तरदायी है। देखिए, औरत में क्या होता है एक्स एक्स, पुरुष में क्या होता है एक्स वाई। ठीक है, ये बात अगर मेरे से वाई अगर इसका एक्स मिल गया तो मेल, हाँ मेरा भी एक्स इसका भी एक्स तो फीमेल। ये बात याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इतना बात आपको याद रखना है। ठीक है, सवाल को एकदम दिल से पढ़िएगा। ठीक है, देखिए ये ज़बरदस्ती से नहीं, देखिए कोई भी काम करिए तो दिल लगा के करिए, ज़बरदस्ती मत कीजिए कि नहीं मम्मी पापा ये बोला है वो बोला है। नहीं, खुद एक बार अपने आप को सोचिए कि आखिर में आप यहाँ आए हैं तो क्या करने आए हैं। अपने ज़िंदगी का कुछ लक्ष्य बनाइए, अपने आप को खोजिए, अपने अंदर को इंसान को जगाइए कि हमें क्या बनना है, क्या करना है, कुछ सोसाइटी के लिए मुझे करना है नहीं करना है। एक बच्चे को अगर आप शिक्षा दे दिए अपनी ज़िंदगी में तो याद रखिए आप एक 5 फैमिली को दिए हैं शिक्षा। वो 5 फैमिली अब कितना मल्टीपल करते रहिएगा, शिक्षित होता जाएगा। एक आदमी को आप शिक्षा देने की कोशिश कीजिए कभी ज़िंदगी में। मनुष्य में कौन से क्रोमोसोम के मिलने से बालक का जन्म होता है। देखिए, मैं अभी बता दिया हूँ कि पुरुषों का वाई और स्त्रियों का एक्स। ठीक, शरीर में लगी चोट की मरम्मत के लिए किस प्रकार के सेल विभाजन का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन आपके सामने है, आप देख सकते हैं। ठीक है, मैं टाइम नहीं लूँगा। ठीक, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, केवल समसूत्रण। ठीक, गुणसूत्रों की आकृति विज्ञान का अच्छी तरह से अध्ययन किससे किया जा सकता है। ठीक है, गुणसूत्र किससे किया जा सकता है देख लीजिए, अंतरावस्था में, पूर्वावस्था में, मध्य अवस्था में, जाइगोटिन में। ठीक, आप लोग देख सकते हैं ऑप्शन। देखिए, कुछ भी का जानकारी आपको लेना है ठीक है गुणसूत्र के बारे में तो मध्य अवस्था में आप ले सकते हैं। मध्य अवस्था जैसे में कि आपका हो गया 20 से 25 के बीच का उम्र। विषाणु में निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता नहीं होती है। देखिए, डीएनए या आरएनए की मौजूदगी, परपोषी कोशिका के भीतर प्रजनन, स्वभाव से पूरी तरह परजीवी कोशिका भित्ति की मौजूदगी। तो आप लोग ध्यान से देख सकते हैं कि देखिए जो होती है विषाणु, ठीक, इसमें कोशिका भित्ति की मौजूदगी नहीं होती है। कोशिका भित्ति आपको पता है प्लांट में पाया जाता है, ये बात आपको याद रखना है। विषाणु की खोज किसने किया था ये भी आप लोग को मैं पीछे करा चुका हूँ। विषाणुओं में होता है, जब भी विषाणु की बात आती है दोस्त तो या तो आरएनए होगा या तो डीएनए होगा, ये बात याद रखिएगा। ठीक है, पौधों को संक्रमित करने वाले अधिकांश विषाणुओं में क्या होता है। जब पौधा को जो संक्रमित करता है वो अधिकांश में क्या होता है। देखिए, तो केवल दोहरे तुतुगुच्छ वाला आरएनए। ठीक है, निम्नलिखित कथनों में से जो सही है, माफ़ कीजिएगा, विषाणु संक्रमित कर सकते हैं। माने विषाणु से क्या, विषाणु कौन कौन से हो सकते हैं या किस किस को संक्रमित कर सकते हैं ये आपको बताना है। देखिए, जीवाणुओं का, कवकों का, पादपों का, सब। एक तो वायरस देख रहे हैं कि पूरी दुनिया को बर्बाद कर दिया। निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किस वायरस की खोज हुई थी।
अब देख लीजिए, सबसे पहले जो आपको बताना है, पोलियो की HTLV, TMB और HIV, देखिए TMB की हुई थी, ठीक है, TMB, ये बात आपको याद रखना है, ठीक है। एड्स मानव प्रतिरक्षाहीनता विषाणु HIV के द्वारा होता है, जो है, देखिए ये क्या है दोस्त, देखिए ये रिट्रो वायरस, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि जो एड्स होता है किसके कारण होता है, तो रिट्रो होता तो है वायरस के कारण, लेकिन कौन सा वायरस, तो रिट्रो वायरस, ये बात आपको याद रखना है, ठीक है। जंतुओं में होने वाली फुट एंड माउथ रोग किसके कारण होती है, देखिए ये आपको बताना है। देखिए तब फुट एंड माउथ रोग जो होता है दोस्त, याद रखिएगा, वो आपको विषाणु के कारण होता है, ठीक है। इबोला क्या है, देखिए इबोला क्या है, तो इबोला एक वायरस है, एक बार आया था इबोला वायरस, आप लोगों को पता होगा। आगे देख लीजिए, दूध के दही के रूप में जमने का कारण क्या है, देखिए दूध को दही में जमने का जो कारण है, ये लैक्टोबैसिलस है, याद रखना है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है, कौन से है नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया दोस्त, तो राइबोजोबियम है, ठीक है, राइजोबियम। सिम्बियोटिक कीटाणुओं की, सॉरी माफ़ कीजिएगा, सिम्बियोटिक कीटाणु जो कि वातावरणीय नाइट्रोजन के स्थिरीकरण के लिए उत्तरदायी है, किसमें पाया जाता है, नाइट्रोजन करण सबसे ज़्यादा किसमें पाया जाता है, तो जो भी होता है वो मटर में, ठीक है, मटर के पौधा में, ये बात आपको याद रखना, ठीक है। फलीदार पादपों की जड़ों में उपस्थित गांठों में पाए जाने वाला नत्रजन स्थिरीकरण जीवाणु है, कौन सा पाया जाता है, तो सहजीवी पाया जाता है, ये बात आपको याद रखना है, ठीक है। आनुवांशिक हेरफेर द्वारा प्राकृतिक पृथक्कृतों से विकसित जीवाणुओं का कौन सा जीवाणु विभेद समुद्र में बिखरे तेल का निवारण करने के लिए उपयोग में लाया जाता है, देखिए सवाल बहुत बड़ा है, पूछा भी है UPSC में, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर D हो जाएगा, स्यूडोमोनास, ठीक है। प्रशीतन खाद्य परीक्षण में मदद करता है, ये क्या है, कहने का मतलब यही है, देखिए तो ये एक प्रकार का जैव रासायनिक अभिक्रियाओं की दर को कम कर देता है, ठीक है, इसी के लिए मदद करता है, ठीक है। अवायवीय स्थिति में जैविक पदार्थ के जीवाणु अपघटन को क्या कहते हैं, देख लीजिए ऑप्शन आपके सामने है, जो कहते हैं ऑप्शन नंबर A हो जाएगा, किण्वनीकरण, ऐसे तो इसको पढ़ने में जाता है तो किण्वनीकरण पढ़ा जाता है, आप लोग देख लीजिए। जीवों के निम्नलिखित प्रकार में से छत्रक किससे संबंध है, छत्रक का संबंध पूछा है, ठीक है, तो छत्रक का संबंध जो होता है वो कवक से होता है, ठीक है। सामान्य खाद्य छत्रक क्या होता है, जो सामान्य खाद्य छत्रक होता है वो क्या होता है, देखिए तो ऑप्शन नंबर C हो जाएगा, कसकर ठसाठस भरे कवक जल। ईस्ट मिलाने पर गूथे हुए आटे के उठने का क्या कारण होता है, देखिए जो इसमें कारण होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निर्मोचन हो जाती है, ठीक है, इसी के कारण होता है, ठीक। ईस्ट एक है, अभी मैंने आपको बता दिया है कि ईस्ट एक क्या है, फिर से इसको बताने की जरूरत ना पड़े आपको। ब्रेड बनाने में इस्तेमाल किया जाने वाला खमीर है, ब्रेड में क्या क्या इस्तेमाल किया जाता है, देखिए किण्वन के लिए उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है, ठीक, ब्रेड में इस्तेमाल किया जाने वाला खमीर जो है, खमीर, ठीक, ये किण्वन के लिए उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है, ठीक है। निम्न में से किसे बडिंग के माध्यम से तैयार किया जाता है, बडिंग के माध्यम से तैयार किया जाता है, वो ईस्ट है, ईस्ट क्या है, तो एक कवक है, ठीक। पेनिसिलिन का आविष्कार किसने किया था, देखिए ये बहुत सिंपल सवाल है, बहुत बार पूछा भी है, 2016 भी पूछा NTPC में।
देखिए अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था, ठीक है। पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, ठीक। चलिए दोस्त, आज के लिए इतना ही। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। थोड़ा वीडियो को शेयर करते रहिएगा दोस्त। बाय।